जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड में किस पैटर्न के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का पेपर आता है। तो ये आप वीडियो लास्ट तक देखें, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले पेपर में आने वाला पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, जिसमें आपको एमसीक्यूज आएंगे 12 मार्क्स के। और ऊपर आपको शीट में कुछ इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा, जिसमें लिखा होगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन, स्टूडेंट नेम, डेट, और आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो भी आपको एमसीक्यूज आएंगे उसको अच्छे से केयरफुली रीड करके एमसीक्यूज की शीट पर सॉल्व करके इन सर्कल करना है। और एक टाइम पे आपने एक ही के ऊपर एमसीक्यूज को सर्कल करना है। फिर उसके बाद आपको एक बबल शीट दी जाएगी, जिसमें आपने बबल्स को फिल करना होगा, जिसमें आपको ऑप्शन दी जाएगी ABCD। तो आपने केयरफुली जो भी आपका ट्रू आंसर है जो आपने शीट पे सॉल्व किया है, वही आपने उसको देखते हुए केयरफुली बबल शीट पर उसको फिल करना है। इट्स अप टू यू, आपने ब्लैक मार्कर, ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है या ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर यूज़ करना है। और मेक श्योर करें कि आपने जो भी एमसीक्यूज़ को मार्क करना है वो एक टाइम पे एक ही करें। अगर एक से ज़्यादा करेंगे तो वो आपका इनकरेक्ट समझा जाएगा। चलें भी, ये होगी हमारे एमसीक्यूज़ जो आएंगे आपको 12 मार्क्स के। अब ये देखें, यहाँ पर है आपका नेक्स्ट पोर्शन, वो है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम होगा 2 आवर्स 10 मिनट, और जिसमें आपको 20 मिनट्स जो थे वो आपको एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। तो टोटल आपका जो केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा बोर्ड में, वो है 2 आवर्स 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट कि सब्जेक्टिव में टोटल हमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर ये है कि सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए जो सब्जेक्टिव पार्ट है आपका, वो आपको 3 सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हर सेक्शन में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको चॉइस दी जाएगी कि आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इन शॉर्ट के हर सेक्शन में से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन का जो आंसर का आपको मार्क मिलेगा वो है 2। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। जी स्टूडेंट, एक दफ़ा मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए 3 पार्ट आएंगे और हर पार्ट में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सब्जेक्टिव में पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमारा एमसीक्यूज़ का था, और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो हैं वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। सेम इसी तरह उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जिसमें फिर अगेन आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो जो भी गिवन सेक्शन है आपने वहाँ पे प्रॉपर हेडिंग देनी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और वो उसी सेक्शन में आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें वो भी है अगेन शॉर्ट क्वेश्चन। चलें जी, ये तो हुए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब बारी आती है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वहाँ पे लिखा हुआ आएगा पार्ट 2, और नोट पे लिखा है आंसर द गिवन क्वेश्चन इन डिटेल, और ब्रैकेट में है एनी 2। स्टूडेंट, यहाँ पे बात समझने वाली है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। तो आपने केयरफुली क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है और वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जिसके आपको दोनों पार्ट आते हों। आपने इस तरह बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए आता है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी आता है, और आप अपनी मर्ज़ी से एक क्वेश्चन बना लें और उसे शीट पर सॉल्व कर लें। तो आपको क्या होगा, इसका नुकसान, आपको हाफ मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन गिवन है आपने उसके दोनों पार्ट प्रॉपर वे में अटैम्प्ट करने हैं। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो टोटल 18 मार्क्स के होंगे, जिनमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है या बी पार्ट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, ठीक है। तो फिर आपका एक पार्ट जो होगा वो होगा 9 मार्क्स का। तो टोटल आपने 2 करने हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 18। आई होप आपको समझ आ गई होगी
कि MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आपको पेपर में आएंगे। एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न 12 मार्क्स के आपको MCQs आएंगे और 30 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 18 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इनका सम अप करें तो टोटल आपका जो पेपर आएगा केमिस्ट्री का वो 60 मार्क का आएगा। इसे आप ना नोट कर लें। पेपर की डिस्कशन तो हमने कर ली, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है। जी, तो सबसे पहले आपने लॉन्ग स्केल लेते हुए मार्जिन लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने प्रॉपर वे में लिखना है सब्जेक्टिव पार्ट 1 और जोन सा भी आपने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है उस सेक्शन का उसको प्रॉपर वे में मेंशन करें। फिर उसके बाद स्टार्ट कर दें और जब भी आपने कोई भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके साथ आप यूनिट ज़रूर लिखें। जैसे ही आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे देन आपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है और कोशिश करें उसकी प्रॉपर हेडिंग बना लें। अब इस क्वेश्चन में देखें एक मिस्टेक है, जैसे उस हेडिंग बनाई हुई है क्लोरीन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके सारा आंसर लिखा है बट मार्कर यूज़ नहीं किया। अगर आप इसकी इक्वेशन को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हाईलाइट करने के लिए मार्कर यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगता। इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसमें भी यही मिस्टेक है जिसमें बताना है डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो इसमें आपको चाहिए था कि इसकी जो भी डेंसिटी की वैल्यूज़ है उसको आप प्रॉपर हाईलाइट करें बाय यूजिंग मार्कर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन और उसकी फॉर्मेशन। तो जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जिस तरह यहाँ पर प्रॉपर 2 लाइंस लगाई हैं उसमें डेफिनेशन लिखी है, इसी तरह आप भी करें तो पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। तो इसमें जो मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है वो ये है कि जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको मार्कर के साथ हाईलाइट करना चाहिए था। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा तो शॉर्ट में ज़रूर आता है। तो इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो जब भी ये वाला आपने क्वेश्चन और टॉपिक लर्न करना होता है तो उसके लिए एक टिप ये है कि आप इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो प्रैक्टिस करके लिख कर प्रैक्टिस किया करें। इससे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो जाएंगी। लेट्स सपोज आपने फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, अब आपने सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है और उसके भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो उसकी आपने प्रॉपर हेडिंग देनी है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया और कौन सा पार्ट की है उसका प्रॉपर नंबर लिखें और उसकी हेडिंग बनाएं और क्वेश्चन को कंप्लीट करें। और कोशिश करें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मार्कर के साथ हाईलाइट करो और अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है वो उसी सेक्शन में आपने मेंशन कर दें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और वहीं पे वो सॉल्व कर लें। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड सिंपल, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं वो क्या है, इसमें हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। बट जब भी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी होती है, लेकिन बच्चे मोस्टली स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो उससे आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। तो आपने यूज़ करनी है स्क्वायर ब्रैकेट। लेट्स सपोज स्टूडेंट आपने अब न्यू सेक्शन स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर के लिए। तो उसके लिए अगेन वही आपने प्रॉपर मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 4 और जो सा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी आपने प्रॉपर हेडिंग और उसका प्रॉपर नंबर लिखना है। फिर आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की कि लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना है। ये देखें, जहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपने उस पार्ट को मेंशन करना है, उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन करना है और जो सा भी आप पार्ट ए या बी पहले कर रहे हैं आपने उसको पहले मेंशन कर देना। अब ये वाला क्वेश्चन पहले बी पार्ट को अटैम्प्ट किया है डिफरेंसेस वाला, तो हमेशा ये बात याद रखें जब भी आपने डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए आपने प्रॉपर टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपने उससे रिलेटेड जितनी भी हेडिंग बनती है हेडिंग बना के उसकी इन्फॉर्मेशन आपने उस टेबल में लिखनी है। जी, हमने पहले बी पार्ट किया था, बारी आती है ए पार्ट को सॉल्व करने की जिसमें हमने बॉयज़ लॉ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो जब भी इस तरह लॉ वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट लिखने के बाद उसका इंट्रोडक्शन और फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद बारी आती है डेरिवेशन की। डेरिवेशन के लिए भी आप लोग यहाँ पे मार्कर यूज़ करें, यहाँ पे मार्कर बहुत कम यूज़ किया हुआ है। आपने जो भी उसकी डेरिवेशन की है जो उसका फाइनल आंसर आता है वो प्रॉपर बॉक्स बना के मार्कर के साथ लिखते हैं। लास्ट पार्ट आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ।
ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद इसकी डायग्राम भी आती है एंड पे, वो मार्कर यूज़ करके और स्केल यूज़ करके फिर प्रॉपर वे में बनाएं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलें, इसके बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन एक आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जब भी आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को केयरफुली पढ़ें। फिर आपने उसकी किस तरह हेडिंग देनी है, गिवन डाटा के बाद फिर लिखना है आपने फाइंड वो, और उसके बाद फिर जब थर्ड स्टेप है वो है आपका सोल्यूशन। जो भी उसका फॉर्मूला होगा आपने वो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद उसकी वैल्यूज पुट करें और जो आंसर आएगा आपने उसका यूनिट ज़रूर लिखना है, क्योंकि यूनिट के भी मार्क्स होते हैं। तो इस तरह फिर आपको 4/4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर न्यूमेरिकल आपको लेट्स सपोज नहीं भी आता तो आप अगर उसकी स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ेंगे तो काफ़ी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी उसी में लिखी होती है, जिस आपने हेडिंग बनानी है गिवन डाटा और टू फाइंड। I hope this video will be helpful for you. Then like, share and subscribe to my channel.